दिल्ली हाईकोर्ट की बाबा रामदेव को फटकार। तथ्यों से इतर कुछ भी बोलकर लोगों को गुमराह नहीं करने की हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव लोगों को भ्रमित ना करें। आप शिष्य रखने को स्वतंत्र हैं, ऐसे लोगों को साथ रखने के लिए भी स्वतंत्र, लेकिन जो आपकी बातें सुनते हैं लेकिन लोगों को भ्रमित ना करें। कोरोनिल के संबंध में कथित तौर पर गलत सूचनाएं फैलाने से जुड़ा हुआ यह प्रकरण है। डॉक्टर्स के संगठनों ने कोरोनिल को लेकर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया था। योग गुरु के खिलाफ दायर मुकदमे की कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है कि तथ्यों से इतर कुछ भी बोलकर लोगों को गुमराह न करें, क्योंकि कोरोनिल जो किट आई उसको लेकर बाबा ने काफी कुछ उनके शिष्यों को लेकर कहा और इसके बाद हाईकोर्ट ने ये हिदायत दी है कि कुछ भी एलोपैथी को लेकर लोगों को भ्रमित ना करें। और गौरव शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है कोरोनिल को लेकर, ये पूरा मामला भी समझना चाहेंगे और साथ ही साथ जो कुछ हाईकोर्ट ने कहा उसको भी जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला काफी समय से लंबित है दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष, और इसमें जो डॉक्टर की एसोसिएशन थी, जो कोरोना काल था उस समय जो कोरोना दवाई आई थी और कोरोना के लेकर जो एलोपैथिक जो भी ट्रीटमेंट्स हुए थे उनको लेकर बाबा रामदेव ने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे और उन्होंने ये जो दवाइयां हैं इनको बेअसर बताते हुए आयुर्वेद को सर्वोपरि बताया था और अपने जो ट्रीटमेंट है अपनी जो दवाई है जो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि ये मोस्ट इफेक्टिव है बजाय के एलोपैथिक दवाइयों के। तो अपनी दवाइयों को आगे रखते हुए उन्होंने एक तरीके से एलोपैथी और डॉक्टर्स की जो परीक्षण थे उन सब पर सवाल उठाया था। उन सबको लेकर जब इसको सभी जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी उन्होंने अपनी जो है मानहानि समझते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में प्ली फाइल की थी। उस पर यह हियरिंग कल अनूप भंबानी के समक्ष हुई थी, जिसमें जज साहब ने कहा कि आपने जो भी कुछ कहा है वह तथ्यों से परे है, वह बात कहे जो सीमित दायरे में है। उन्होंने राष्ट्रपति जो बिडेन को लेकर भी टिप्पणी की थी, उस पर भी उनको कहा है कि इस तरह से कहने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ता है। तो एक तरीके से हिदायत भी दी है, फटकार भी लगाई कि भविष्य में आप अपने स्टेटमेंट को उतना ही व्यवस्थित रखें जो कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ना बिगाड़ सके। और फिलहाल इस मामले पर 23 तारीख के लिए अगली सूचीबद्ध किया गया है मामला। जी गौरव, इस दौरान कोर्ट में कौन कौन मौजूद रहा? देखिए, इसमें प्रतिपक्ष दोनों साइड से जो अधिवक्ता थे वो उपस्थित रहे थे। सामने अनूप भंबानी के समक्ष ये सुनवाई हुई थी, क्योंकि कोविड चल रहा है तो इसमें जो है केवल वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता ही उपस्थित रहे थे। और इस दौरान बाबा रामदेव सहित उनके अधिवक्ताओं को ये एक हिदायत दी गई थी कि आप इन फ्यूचर उनको जो स्टेटमेंट देने हैं उन पर विचार पूर्वक कहें, क्योंकि उनका एक सामाजिक दायरा है, उनके एक सामाजिक स्थिति अच्छी है। तो अगर वो कुछ भी कहते हैं तो उससे एक पूरे भारत में गलत मैसेज जाता है और आयुर्वेद के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। जी गौरव, जब बाबा रामदेव के अधिवक्ता ने जब इस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई तो उन्होंने कुछ अपना पक्ष रखा? जी, उनको अभी समय दिया गया है, वो अपना पक्ष रखेंगे और ये मामला काफी समय से प्रक्रिया लंबित है और इस पर बराबर हियरिंग्स चल रही हैं। तो जो भी जवाब है वो फाइल किया जाएगा और 23 तारीख को इस पर हियरिंग होनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए।